मैं 3 साल की थी जिस टाइम मेरी माँ का इंतकाल हो गया था। भाई 5 साल का था। बाप ने दूसरी शादी कर ली थी और ये फ़ैसला ले लिया था कि हम दोनों बहन भाइयों को अनाथ आश्रम में भेज दिया जाए। मैं बहुत छोटी सी थी। गाँव वालों को तरस आया मेरे ऊपर। सब ने एक हो कर के कहा कि जब बाप ज़िंदा है, ताई चाचा ज़िंदा है, तो इन्हें बच्चों को अनाथ आश्रम क्यों भेजा जा रहा है। तो मेरे बाप ने कहा कि मुझे अपने गले के अंदर ये हार नहीं चाहिए। मैं अपनी नई ज़िंदगी शुरू करूँगा और ये लड़की तो है ही मनहूस। इसने आते ही मेरी घर गृहस्थी सब ख़त्म कर दी। गांव वाले सब एक हो गए और उन्होंने कहा हम इन्हें अनाथ आश्रम तो नहीं जाने देंगे, चाहे हम अपने घर रख लें। और शायद तकदीर को हम पर तरस आया या क्या बात हुई मैं नहीं जानती, लेकिन हाँ, सारे गांव वालों ने कहा चाचा चाची भी तो रख सकते हैं। ननिहाल से भी कोई नहीं पूछ रहा था हमें। नानी ने भी कह दिया था जहाँ बेटी मर गई वहाँ ये सारे रिश्ते ख़त्म हो गए। और इस तरह से चाचा चाची ने हमें अपने साथ रखा। मजबूरी की वजह से उन्होंने सर पे हाथ रखा क्योंकि गांव वाले मानने को तैयार ही नहीं थे। और इस तरीके से मेरी ज़िंदगी उनके साथ गुजरी। बचपन से ही मुझे घर के काम काज में डाल दिया गया। उनकी लड़की थी, उनके 2 बच्चे थे और हम भी 2 थे। उनके भी एक बेटा बेटी थे और हम भी एक बेटा बेटी थे। और बस उनके बच्चे तो स्कूल जाते। मैं बहुत ज़िद करा करती, चाची मैं भी स्कूल जाऊंगी, मुझे भी पढ़ना है, मुझे भी बैग ला के दो, मैं पढ़ना चाहती हूँ। चाची ने कहा तेरी किस्मत में ये सारी चीज़ें नहीं है, ना हमारे पास इतना पैसा है, तुम्हें 2 वक्त की रोटी खिला रहा है यही बहुत है, तुम्हारा बाप तो तुम्हें मुड़ के भी नहीं देखता। मेरा भाई इन तल्ख बातों से आजिज़ आ गया था और वो घर छोड़ के भाग गया। 12 साल की उम्र में वो घर छोड़ के चला गया। मैं कहाँ जाती, क्योंकि सारा दिन काम करते, रात को चाचा चाची की बातें भी सुनते, पिटाई भी होती। कभी चाची चिमटे से मारती तो कभी बाल नोच लेती, आधा पेट खाना देती और दुनिया के ताने सुनने के लिए मिलते। मेरे भाई से ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं हुई और वो घर छोड़ के चला गया। कहाँ गया कुछ पता नहीं था। बस एक पर्चा लिख गया था कि अगर मैं ज़िंदा रहा तो बड़ा होऊंगा और कुछ बन गया तो ही इस गांव में आऊँगा और फिर तुम्हें भी ले जाऊँगा। मैं उस आस में अपने भाई की और वहाँ रहती रही। मैं तो कहीं नहीं जा सकती थी। घर के काम काज सीखना और घर के अंदर ही रहना मेरी ज़िंदगी थी। रात और दिन पिटाई होती, बाप तो कभी आके देखता ही नहीं था। मनहूस नाम मेरा रखा गया था। पूरा दिन घर का काम करके और रात को जब मैं बिस्तर पे लेटती तो मुझे अपनी माँ याद आती। काश मेरी माँ भी होती तो मुझे आंचल में छुपा लेती। क्यों चली गई इतनी जल्दी, क्यों छोड़ गई मुझे। और देखते ही देखते वक्त गुजरता चला गया और मैं 15 साल की हो गई। मेरी चाची चाचा ने मेरी जल्दी से शादी कर दी और बस थोड़ा बहुत दहेज दे के मुझे रुखसत कर दिया और कहा कि अब तुम्हारी ज़िंदगी यहीं गुजरेगी। वो लड़का जिससे मेरी शादी हुई थी वो नशे का आदी था। शराब पीना, जुआ खेलना उसकी किस्मत में लिखा हुआ था। उसे ये सारी चीज़ें आती थी। उसकी उम्र मुझसे ज़्यादा थी। मैं 15 साल की थी और वो 30 साल का था। डबल की उम्र का हमारा जो गैप था, तो वो कहीं ना कहीं मुझे एहसास दिला रहा था कि काश माँ होती तो वो ये सब नहीं होने देती। उसकी पहली बीवी मर चुकी थी, बच्चे उसके थे नहीं, इसलिए मुझे उसके पल्ले से बांध दिया गया और मेरी ज़िंदगी उसके साथ जोड़ दी गई। वो नशे का इतना आदी था कि वो रात को शराब पी के आता और वो उसे यही होश नहीं रहता कि नई दुल्हन कहाँ पर है कहाँ नहीं। नई दुल्हन की क्या बात, मेरी तो ज़िंदगी वैसे ऐसे भंवर में फंसी हुई थी जहाँ से निकला भी नहीं जा सकता था। मुझे बाहर की दुनिया का पता भी नहीं था। भाई का अता पता नहीं था, अब तक उसने कोई खैर खबर नहीं ली मेरी। बाप ने मेरी शादी पे भी आके मुझे नहीं देखा, ना मेरे ननिहाल से कोई आया और बस मुझे इसी तरीके से रुखसत कर दिया गया। जब मैं वहाँ पहुँची, वहाँ जाके देखा मैंने कई सारे जेठ जेठानी थे। 8 लोगों का कुनबा था। 8 लोगों में 8 मेरे देवर जेठ थे और इतनी ही मेरी देवरानी जेठानियाँ थी। सबसे छोटी मैं थी, इसलिए सबसे दबके रहना था। शुरू में ही मेरे सास ससुर ने कह दिया था तुम छोटी हो, छोटी बन के रहना, इस घर में हमारा चलता है राज, बड़ी बनने की कभी कोशिश नहीं करना। और वहाँ से ही मेरी आवाज़ों को फिर से दबा दिया गया। मैंने सोचा था शादी के बाद शायद मैं अपनी ज़िंदगी जीऊँगी, शायद सब कुछ मेरा अपना होगा,
लेकिन एक नर्क से निकल के दूसरे नर्क में मैं पहुंच चुकी थी। रात दिन वो शराब पी के आता, मारता, लड़ाई झगड़े करता, थोड़े बहुत अगर हाथ में पैसे होते तो वो छीन लेता, खाने को कभी देता कभी ना देता। मैंने एक दिन अपनी चाची को खबर कहलाई, मुझे आकर के ले जाओ, और मेरी चाची चाचा आके मुझे ले गए। उनके सामने वो सही से था, लेकिन जब मैं घर पर आई मैंने आके चाची से कहा, चाची मैं अब उस घर नहीं जाऊंगी, वो बहुत मारता है, पीता है और मुझे बहुत मारता है। चाची ने कहा, ऐसे तो शुरू शुरू में सबके साथ होता है, मेरे साथ भी ऐसे ही होता था, बाल बच्चे हो जाएंगे ना तो फिर उसके बाद ये सुधर जाएगा और ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने बहुत मना करा, लेकिन 8 दिन रखने के बाद चाची ने मुझे फिर भिजवा दिया। वो आया और आके मुझे ले गया, और ले जाने के बाद फिर वही मेरी ज़िंदगी शुरू हो गई। जिस चीज़ से देखता था वो मार देता था, कहीं पर भी मारता, मैं बेहोश हो जाती तो उठा के डॉक्टर के ले जाते। कभी ससुर मारता तो कभी जेठ मारते तो कभी देवर मारते। उनके घर के अंदर एक परंपरा थी, औरत को औरत नहीं समझा जाता था वहाँ। गाय भैंस की तरह हम पिटा करती, पूरा दिन घर का काम करती। फिर मुझे कहा कि भट्टे पे जाके ईंटी बनाया करो, और मुझे वहाँ ले जा कर के छोड़ दिया गया। पूरा दिन मुझे ईंटी बनानी रहती, भट्टे पे जाके मैं ईंटियाँ बनाती। फिर उसके बाद शाम में आती तो शाम में गाय भैंसों का काम भी कराते और घर का भी कराते। फिर उसके बाद पिटाई होती, फिर कहीं थोड़ा बहुत खाना दिया जाता और फिर सो जाओ। ये ज़िंदगी देख देख के मैंने कई बार कोशिश करी कि मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँ। किसी तरीके से अपने आप को मैं मारना चाहती थी, लेकिन मरने भी तो नहीं देते थे। हमेशा से मेरी ज़िंदगी के अंदर कोई ना कोई इस तरीके से आया जिसने ज़िंदगी को अज़ाब बना रखा था। और ये ज़िंदगी थी भी किस काम की? अगर मेरी माँ होती तो मेरी माँ मुझे देखती, लेकिन मैके से कोई नहीं आता था। ये ताने भी सुनने पड़ते कि तेरे मैके वाले तुझे आके नहीं पूछते, तेरे मैके वालों ने दहेज नहीं दिया, तेरे मैके वाले तुझे चाहते नहीं हैं, तू तो थी मनहूस, पैदा होती माँ को खा गई और अब हमारे घर आ गई और हमारा पीछा भी नहीं छोड़ती। मैं मरना चाहती थी तो मरने नहीं देते थे, और मैं कहीं जाना चाहती थी वहाँ जाने भी नहीं देते थे। एक फ्री का नौकर उन्हें मिल गया था, और वो इस तरीके से मेरी ज़िंदगी को अज़ाब बना रहे थे। मैंने कई बार सोचा कि मैं कहीं चली जाऊं, तो वो कहता था कि पहले पैसे दो, 25,000 फिर जाना, हमने तुम्हारे चाचा चाची को 25,000 रुपये दिए हैं। मैंने अपने चाचा चाची से पूछा तो मेरे चाचा चुप से हो गए और कहने लगे ये सारी बातें वो झूठ बोल रहा है। कोई ऐसे झूठ नहीं बोलता, जब थोड़ा सा करो तो जब भी बड़ी बात होती है। मैंने उन लोगों से कहा, अगर मैं 25,000 कमा के दे दूँ तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? तो उन्होंने कहा कि तुम कमा ही नहीं सकती, जबकि मैं रोज़ के वहाँ पे भट्टे पे ईंटी बनाया करती थी और रोज़ के मुझे अच्छे खासे पैसे मिलते। लेकिन उन्होंने वहाँ से ऐसा कर रखा था कि वहीं से वे लोग पैसे ले लिया करते थे और मुझे हाथ तक नहीं आने देते थे। दोपहर में कभी खाना मिल गया तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। एक दिन मैंने सोचा कि इस ज़िंदगी से बेहतर है कि अपनी ज़िंदगी अलग ही कर लूँ किसी तरीके से भी। और बस उस दिन मैं भट्टी के नाम से निकली कि मैं भट्टी पे जा रही हूँ ईंटें बनाने के लिए, और मेरे पास थोड़े से पैसे थे। मैंने पड़ोस वाली से थोड़े से पैसे उधार मांगे और उस बेचारी ने मुझे दे दिए, क्योंकि मेरी चीखों की आवाज़ें बाहर जाया करती थी और वो जानती थी कि बेमाँ की बच्ची रात और दिन पिटती है, क्या पता अगर इसकी हम मदद करेंगे तो ऊपर वाला हमारी मुश्किल आसान कर दे। वो पैसे ले कर के मैं घर से भाग गई, और मेरे जाने के बाद मेरे हस्बैंड ने FIR दर्ज करा दी और ये करा दिया कि मैं बहुत सारा सोना और पैसे लेके यहाँ से भागी हूँ, जबकि उनके घर में तो खुद भी कुछ नहीं था। लेकिन मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगा दिया गया और मुझे पुलिस देखने लगी, ढूंढने लगी। लेकिन मुझे पता था कि मेरे जाने के बाद ये लोग ये सब कुछ करेंगे। पास में ही एक लड़की रहती थी, उससे मेरी अच्छी दोस्ती थी। मेरे पास तो फ़ोन था नहीं, लेकिन मैंने उसके नंबर ले लिए थे। मैं बाहर जब निकल गई थी और भटकती फिर रही थी, 2 दिन तक मैं स्टेशन पे पड़ी रही और ये सोचती रही आगे मैं कहाँ जाऊँ, किसके यहाँ पहुँचूँ, कैसे इस दुनिया का मुकाबला करूँगी, क्योंकि मुझसे कुछ आता भी नहीं है और मेरी ज़िंदगी एक वीरान है। कहाँ पहुँचूँ, कोई मंजिल भी तो नहीं मेरे पास जहाँ मैं वो पहुँचूँ। फिर मुझे याद आया कि मैं अपने मामा के यहाँ जाऊँ। मेरे मामा के यहाँ पर मैं गई थी 2-3 बार, बड़ी जब हो गई थी, क्योंकि मेरे घर वाले उनसे ये कहने के लिए लेकर गए थे कि इसकी शादी हो रही है और हमें कुछ पैसा दो। मुझे रास्ता याद था और मैं अपने मामा के यहाँ पहुँच गई। मामा के यहाँ पर जाने के बाद मैंने सब कुछ बताया मामा को और मामी को,
लेकिन कहते हैं कोई किसी का नहीं होता। मामा मामी ने भी हाथ खड़े कर दिए और कहा कि देखो हमारे पास इतना तो है नहीं कि हम तुम्हें यहाँ रख सकें, लेकिन हाँ इतना कर सकते हैं कि तुम्हें कहीं काम पे लगा दें और फिर तुम अपना काम करते रहना और अपना पेट भरना। तुम चाहो तो अपने ससुराल जाना, नहीं तुम नहीं जाना चाहती हो तो अपना चुपचाप से यहाँ रहना। हम भी किसी को नहीं बताएंगे, लेकिन हम तुम्हें अपने घर नहीं रख सकते। और इस तरह से मामा ने मुझे होटल पे काम लगा दिया, जहाँ मुझे बर्तन धोने थे और थोड़ा बहुत खाना बनाना रहता था। बस होटल क्या था, एक छोटा सा ही होटल था, ढाबे जैसे। मेरी गुज़र बसर काबिल था और मैं इस तरीके से वहाँ पर काम करने लगी। खाना बनाना मुझे अच्छा भी लगता था और खाने में स्वाद भी था। मेरा खाना अच्छा लगने लगा सब लोगों को। और जो होटल मालिक था वो मुझे बहुत इज़्ज़त करता था और उसने कह दिया था कि अगर तुम रहना चाहती हो तो पीछे एक छोटा सा मकान है, तुम वहाँ पर रह लो। इस तरीके से मैंने अपने आप को वहाँ रखा। कुछ टाइम मैं वहाँ रही, फिर मैंने एक फ़ोन ख़रीदा और उसके बाद मेरी ज़िंदगी बहुत आसान हो गई। उस होटल के साथ साथ मैंने 2-3 जगह और काम लगाए ताकि आमदनी अच्छी हो और मेरी गुज़र बसर सही तरीके से होने लगे। शादी के नाम से तो मुझे अब खौफ होने लगा था। बचपन से लेकर अब तक बहुत परेशानियाँ उठाई थी। कुछ टाइम मैं अपनी ज़िंदगी को देना चाहती थी, जीना चाहती थी। एक नई ज़िंदगी को देख रही थी कि इसमें कितना सुकून है, कितना आराम है, अपनी मन मर्ज़ी से जी रही थी। इस बीच में कई बार मामा मामी आए, आने के बाद देख कर गए। कभी कभी पैसे भी मांगे उन्होंने, तो मैंने दे दिए, क्योंकि उन्होंने मेरी ज़िंदगी को एक आसान मोड़ दिया था। चाचा चाची ने तो मुझे नर्क में धकेल दिया था। जब भी कभी मैं अपनी पड़ोस में फ़ोन करा करती तो पूछती कि अब तो मेरे बारे में पूछगछ नहीं हो रही। उन्होंने बताया कि तुम्हारी जगह एक दूसरी लड़की आ चुकी है इस घर के अंदर और उसकी भी ज़िंदगी तुमसे भी ज़्यादा बदतर है। उसे भी ऐसे ही मारा जाता है, इसी तरीके से परेशान करा जाता है और उसे भी भट्टे पे लगा दिया गया है। तुम का जहाँ पर हो तुम वहीं रहना, यहाँ मत आना इस नर्क में। मैंने उससे कहा कि मैं उस दुनिया में कभी नहीं आऊँगी और अब मैं बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रही हूँ। मैंने 4-5 जगह पे काम लगा रखा है, सर छुपाने की छत भी मिल गई है। शादी के नाम से तो मुझे खौफ होने लगा है, क्योंकि शादी वाली ज़िंदगी और उससे पहले की ज़िंदगी मैंने देख ली। जिनकी माएँ नहीं होती ना, उनके साथ यही होता है। जब भी मैं कभी किसी बच्चे को उसकी माँ के साथ देखती तो मुझे मेरी माँ याद आती और ये दिल करता कि मैं भी अपनी माँ के आँचल में अगर पलती तो ज़िंदगी की ये ठोकरें ना मिलती। फिर इसी बीच में मुझे एक अच्छा सा लड़का मिला। मेरे मामा ने कहा कि ये लड़का ठीक है, जान पहचान वाला है और इसकी बीवी भी नहीं है, तुम इसके साथ शादी कर लो, शायद तुम्हारी ज़िंदगी आसान हो जाए। और इस तरीके से मेरी ज़िंदगी उसके साथ गुजरी।